बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिमिनल एंड इट्स काइंड्स। यानी क्रिमिनल कौन होता है और इसकी कितनी किस्में हैं। क्रिमिनल जो है वो जो क्राइम करता है वो क्रिमिनल कहलाता है, ठीक है। इसी तरह वो क्राइम क्या होता है, वही आप जब लॉज को ब्रेक करते हैं तो क्राइम हो जाता है। और लॉ क्या है, वो कोडिफाइड नॉर्म्स हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर आप कोडिफाइड नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं तो आप क्रिमिनल होते हैं, ठीक है। तो आगे इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें या काइंड्स की बात करें तो सबसे पहली जो टाइप है वो होती है ओकेजनल क्रिमिनल्स। ओकेजनल क्रिमिनल कौन होते हैं? ओकेजनल क्रिमिनल वो होते हैं कि किसी ख़ास ओकेजन के अंदर आपसे कोई क्राइम हो जाता है या किसी से कोई क्राइम हो जाता है किसी ख़ास ओकेजन में, किसी ख़ास मौका के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा है वो घर आता है और वो अपनी वाइफ को किसी गैर मर्द के साथ बेडरूम में देखता है और उसे उस वक्त गुस्सा आता है और वो जो है वो दोनों का कत्ल कर देता है, अपनी वाइफ का भी और दूसरे बंदे का भी, तो क्राइम हो गया। इस किस्म का जो क्राइम है या ये जो क्रिमिनल है इसको हम ओकेजनल क्रिमिनल कहेंगे। मींस वो रूटीन में वैसे काम नहीं कर रहा, अब एक मौका बना है, एक सिचुएशन बनी है जिसके अंदर उसके हाथ से ये क्राइम हो गया। इसी तरह आप जाते हैं रोड पे, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग हैं वो आते हैं वो आपको मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और आपके पास जो है वो कोई हथियार है या कोई चीज़ आप उठाते हैं, बंदे के सर में मार देते हैं, वो मर जाता है, ठीक है। तो वही क्राइम आपसे हो गया, मर्डर हो गया है, लेकिन ये आप क्रिमिनल भी हैं डेफिनेटली। लेकिन इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको हम ओकेजनल क्रिमिनल कहते हैं। मींस के एक ख़ास सिचुएशन के अंदर हो जाने वाला क्राइम, ठीक है। और वो जो क्रिमिनल होगा वो ये इस तरह का क्राइम या कोई भी क्राइम जो है वो किसी ख़ास वक्त में ही उसने किया होगा। ऐसे नहीं है कि वो रूटीन में नहीं करता या वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है या दूसरे क्रिमिनल्स की टाइप की तरह का वो नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकंड काइंड की बात करें जो क्रिमिनल्स की, तो उसमें आ जाते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। प्रोफेशनल क्रिमिनल कौन से हैं? वो जो एज ए क्राइम को एज ए प्रोफेशनल लेते हैं। मींस को उनका बिजनेस ही ये होता है, उनका कारोबार ही ये होता है क्राइम करना। जिसमें जो है सबसे पहले अगर मैं आगे फर्दर इसकी सब टाइप की बात करूं तो उसमें आता है सोल क्रिमिनल। सोल क्रिमिनल कौन होता है? वो जो कि अकेला बंदा होता है और वो अकेला ही क्राइम करता है, वो सोल क्रिमिनल होता है। उसमें वो क्या मतलब जैसे ये कह लें कि किराए के कातिल होते हैं, ठीक है। जो किलर्स हैं वो जो है वो अकेला अगर बंदा वो काम कर रहा है, पैसे लेता है और किसी को मार देता है, या कोई भी और काम, वो भी कोई भी और क्राइम जो वो अकेला करता है वो सोल क्रिमिनल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड टाइप है वो, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल कौन होते हैं? जिनको हम माफियाज कहते हैं, वो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल होते हैं। जैसे ड्रग माफिया हो गया, लैंड माफिया हो गया, ठीक है। तो ये करते क्या हैं? ये वही कि ऑर्गेनाइज लोग होते हैं, एक ग्रुप होता है लोगों का जिसमें जो है वो डिफरेंट लोग जो हैं वो मिले होते हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल लोग हैं जो जाके वो कब्ज़ा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ उसको हैंडल करने वाले हैं जो कि पीछे बैठे हैं, जो चीज़ों को मैनेज करते हैं। वो कोई पॉलिटिशियंस भी हो सकता है या कोई और भी पावरफुल बंदा हो सकता है। इसमें लॉयर्स भी शामिल हो सकते हैं कि जो उनको बाद में बेल करवा के देंगे या उनको जो है वो बाकी उनके जो लीगल प्रॉब्लम्स होगी उनको देखेंगे, ठीक है। तो इस किस्म की जो ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं और वो मिलके क्राइम करते हैं, ये सारे क्रिमिनल जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल कहलाते हैं, ठीक है। और इनके होने वाले क्राइम जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है वाइट कॉलर क्रिमिनल्स। वाइट कॉलर क्रिमिनल कौन से होते हैं? वही जो कि किसी अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं, ठीक है। वैसे जो सोसाइटी के अंदर उनको बड़ा शरीफ और अच्छा समझा जाता है, लेकिन एक्चुअली वो कर क्राइम रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफिसर है और वो कर क्या रहा है, वो वहाँ पे रिश्वत ले रहा है और रिश्वत लेके जो है वो काम कर रहा है लोगों के जो भी जो कि इलीगल हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो करते हैं वो वाइट कॉलर क्रिमिनल कहलाते हैं। रिश्वत लेना या और जिसे कह लें कि वो तमाम क्राइम्स जो कि कह लें कि जिन पे आप डायरेक्टली जेल नहीं जाते हैं, ठीक है। और लोग आपको बारे में परसीव ये कर रहे होते हैं कि यार ये तो बड़े अच्छे ओहदे पे बैठा हुआ है, ठीक है, या ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली आप जो है वो क्राइम कर रहे होते हैं। तो इस किस्म के जो क्रिमिनल्स होते हैं वो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आता है हार्डन्ड क्रिमिनल्स।
हार्डन क्रिमिनल्स कौन से होते हैं? हार्डन क्रिमिनल्स वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर वक्त अपना जेल में गुजारते हैं, यानी उनका जेल में आना जाना लगा रहता है, ठीक है। वो 6 माह जेल में रहते हैं, 6 माह बाहर रहते हैं, 2 माह जेल चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, या उनका एक बहुत बड़ा जो टाइम होता है लाइफ का वो जेल में गुजरा होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली वही के पैसे लेके काम करते हैं, पैसे लेके क्राइम करते हैं, या वो चोरियाँ करते हैं, या वो कह लें कि और कोई मर्डर्स करते हैं, या कोई भी और क्राइम, ड्रग्स बेचते हैं, या कुछ भी करते हैं। और उनका वही है, वो जेल भी जाते हैं, बाहर भी आते रहते हैं, और उनका एज ए प्रोफेशन उन्होंने जो है वो इसको अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो हार्डन्ड क्रिमिनल्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है, बड़ी जो टाइप्स, मेजर टाइप्स है, वो है एबनॉर्मल क्रिमिनल्स। अब नॉर्मल क्रिमिनल्स कौन से होते हैं? अब नॉर्मल क्रिमिनल्स वो जो कि अब नॉर्मल हैं, नॉर्मल मीन्स फिजिकल अब नॉर्मल हैं, मेंटल उनका कोई इशू है, दिमागी तौर पे वो बीमार हैं, ठीक है, इस वजह से वो क्राइम करते हैं, वो एबनॉर्मल क्रिमिनल्स कहलाते हैं। इनमें जो है आगे सब टाइप्स इनकी आती है, वो उसमें हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। वो क्रिमिनल जिनको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो इस कैटेगरी में आते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या मतलब कि वो उनको उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है अचानक, ठीक है, गुस्से में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनकी ये हैबिट्स जो है वो डेवलप हो गई है, छोटी सी बात है वो गुस्से में आ जाते हैं और वो किसी को भी मारना पीटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो उनको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। उसके बाद आता है मेंटल प्रॉब्लम। उनको मेंटल प्रॉब्लम में क्या है? मेंटल प्रॉब्लम में ये है कि उनको कोई डिजीज़ है, मेंटल डिजीज़ है। इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं वो आमतौर पे आप देखते हैं कि सीरियल किलर्स होते हैं, उनको किसी ख़ास चीज़ से नफरत होती है, मतलब उनको औरतों से नफरत हो गई, वो देखते हैं जहाँ भी औरत मिलेगी उसको मैं मार दूंगा। या वो प्रोस्टिट्यूशन जो करती हैं औरतें स्पेशल टाइप, उनसे वो नफरत करना शुरू कर देते हैं और वो उनकी एक सीरियल जो किलिंग शुरू कर देते हैं, सीरियल किलिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। या बच्चों के साथ जो है वो लोग जो है वो उनका रेप करते हैं और फिर उनको कत्ल कर देते हैं, ठीक है, और एक सीरीज़ के साथ वो यही काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मेंटली इल होते हैं, उनको दिमागी तौर पे कोई बीमारी होती है या हो सकती है, ठीक है। तो वो ये सारे जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनको कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आमतौर पर ये समझा जाता है कि जिनकी 6 फिंगर्स हैं वो बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं आम लोगों से, और उनमें जो टेंडेंसी है क्राइम्स की वो भी ज़्यादा होती है। या इस किस्म की वो आँखों का कलर से भी हम डिफरेंट किस्म की परसेप्शंस जो हैं हमने ली हुई हैं, या ऐसे लोग जो हैं इन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम में क्या है कि कोई बंदा है जैसे वो उसकी एक टांग नहीं है, ये एक बाजू नहीं है, ठीक है, एक आँख नहीं है, ठीक है, उससे क्या होता है कि सोसाइटी उसको उसकी उस कमी पे जो है जिसे कहते हैं टीज़ करती है, ठीक है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अब जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो फिर उसको गुस्सा आता है उन चीज़ों पे, ठीक है, और फिर वो अपने इस गुस्से को दूर करने के लिए वो फिर डिफरेंट क्राइम करता है, ठीक है, वो भी उतना ही ज़ालिम हो जाता है, और फिर वो जो कह लें कि लोगों के साथ जो है वो ट्रीट भी ठीक नहीं करता और डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो होती है हैबिचुअल क्रिमिनल्स। हैबिचुअल क्रिमिनल्स कौन से हैं? वही कि जो जिनको जो रूटीन में जिनकी आदत है क्राइम करना, वो हैबिचुअल क्रिमिनल कहलाते हैं। उनमें जो है सब टाइप आगे है वो अल्कोपीन क्रिमिनल्स होते हैं। अल्कोपीन क्रिमिनल्स कौन से हैं? वो जो कि अल्कोहल के असर में आके कोई ना कोई क्राइम कर देते हैं, ठीक है, शराबी हम जिनको कहते हैं, ठीक है। तो वो शराब पीते हैं और फिर उसके बाद वो उनको चढ़ जाती है और वो फिर कुछ ना कुछ कर देते हैं, कोई ना कोई क्राइम जो है उनसे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मवाली वो जो चर्च पीते हैं या भंग पीते हैं, ठीक है, वो पी के उसका असर में वो कोई ना कोई क्राइम कर देते हैं, ठीक है। आगे प्रोस्टिट्यूशंस, इसमें प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं वो भी सारा इसी में ही आती हैं, ठीक है, वो भी हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं क्योंकि वो कह लेंगे अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे हैं एज आ क्रिमिनल एक्टिविटी, क्योंकि जो प्रोस्टिट्यूशन है वो भी एक क्राइम है, ठीक है। इसी तरह रिलीजियस इम्पल्सिव कौन होते हैं? वो लोग जैसे कि पहले भी इस पर अक्सर मैं बात करता हूँ कि कोई भी रिलीजन जो है वो बेसिकली कोई कभी भी किसी को भी वायलेंस की तरफ जो है वो लेके नहीं आता और लोगों को कभी भी इस चीज़ पे मोटिवेट नहीं करता कि वो वायलेंस करें और लोगों को मारें या किसी का कत्ल कर दें, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और लोगों को फिर क्राइम की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो आप ये कह लें कि जो खुदकुश बमबार हो गए और टेररिस्ट वगैरह जो रिलीजन का नाम लेके करते हैं, वो सारे जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गैम्बलर्स। गैम्बलर्स कौन होते हैं? वही जो जुआरी होते हैं, जो जुआ खेलते हैं, ठीक है, और वही उनकी हैबिट होती है
कि वो मतलब वही कि डिफरेंट मैचेस पे पैसे लगाते हैं या और खेलते हैं, ताश पे खेलते हैं, या कि और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये कह लें कि हैबिचुअल क्रिमिनल की नेक्स्ट जो है वो कैटेगरी थी। अच्छा, आगे जो लास्ट कैटेगरी है उसको कहते हैं सबसाइडरी क्रिमिनल्स। सबसाइडरी क्रिमिनल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं कि जिनको अपॉर्चुनिटी मिली तो क्राइम कर लिया, नहीं मिली तो ना सही। ठीक है, वो रास्ते में गुजर रहे हैं, देखा है कि कोई चीज़ पड़ी हुई है, इधर उधर कोई बंदा मुझे देख नहीं रहा, तो वो चीज़ उठा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं वो सबसाइडरी क्रिमिनल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल कुछ टाइप्स थी क्रिमिनल्स की। उम्मीद आपको समझ आई होगी। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फिर अल्लाह हाफिज़।